पी टाइप मटेरियल में क्या था? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होल्स को हम लोग मान के चलते हैं, इसमें कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि सेम चार्ज, एक ही तरह का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? मैग्नेट में देखे थे ना, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या कर रहा था? रिपेल कर रहा था। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है होल्स में, तो ये पॉजिटिव सप्लाई अगर इसको हम देंगे तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा उसको। अगर यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दे दें तो होल्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव सप्लाई दे देंगे तो क्या करेगा? होल्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल हमको मिल गया। अब क्या करते हैं? दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। इसी को बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, यहाँ पी यहाँ एन, ये बीच वाला क्या है? जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या? जहां दो मटेरियल आके मिल जाए। ठीक है, तो ये जो है एक बैरियर पोटेंशियल भी होता है। जंक्शन के पास क्या होता है? माइनॉरिटी चार्ज बैरियर, इधर का दोनों मिल के क्या करता है? एक बैरियर, एक दीवार खड़ा कर देता है। ठीक है, मतलब इधर पी है, इधर एन है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? दीवार बन गया। तो दीवार कैसे बनता है? यहां देखते हैं, यहां होल्स है। तो पूरा प्योरिटी से तो होल्स नहीं बनेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। और कुछ होल्स इधर रहेगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे माइनॉरिटी। तो पी टाइप में मेजॉरिटी क्या रहेगा? होल्स रहेगा, और माइनॉरिटी क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी मतलब अधिक संख्या में, माइनॉरिटी मतलब कम संख्या, बहुत कम संख्या में। तो पी टाइप में किसका घर हुआ? होल्स का। और एन टाइप में किसका घर हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन कुछ बहुत क्या घुसा हुआ रहेगा इसमें? पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में क्या घुसा हुआ रहेगा? होल्स, मतलब जिसका घर वो नहीं है। अब ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो क्या अलग अलग चार्ज है? इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है, होल्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह का जो चार्ज है इस दीवार के पास आके जमा हो जाता है, और यहां पर एक बैरियर पोटेंशियल बना देता है, एक दीवार बना देता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं? सप्लाई से जोड़ते हैं। ठीक है, प्लस है, माइनस है। तो पी में किसका घर है? होल्स। एन में किसका घर है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीच में क्या है? एक दीवार है ना। तो यहां से यहां करंट को जाने नहीं देगा, दीवार है तो जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो अब हम सप्लाई दिए, यहां पॉजिटिव दिए, यहां नेगेटिव दिए। तो पॉजिटिव सप्लाई कहां है? यहां पर, नेगेटिव यहां पर। अब ये पॉजिटिव सप्लाई होल्स को क्या करेगा? ढकेलेगा कि अपनी ओर खींचेगा? ढकेलेगा, क्योंकि होल में भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज हो गया। तो इसको क्या करेगा? दूर ढकेलेगा। तो होल्स किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन में भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज इधर ढकेलेगा। अब दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, तो ये जो दीवार था इतना चौड़ा सा, क्या होगा? दीवार पतला होगा, दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है ना, तो दीवार पतला होगा, पतला होता जाएगा
जैसे जैसे इसका वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, इसका वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे, अगर इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो दीवार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटेगा ना। तो दीवार टूट गया मतलब क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, आई। मतलब ये स्विच पहले क्या था, स्विच क्या था, ओपन था, लेकिन बहुत ज्यादा सप्लाई मिला तो स्विच क्या हो गया, क्लोज हो गया। समझ में आया बात। तो शुरू में स्विच ओपन था, सप्लाई नहीं जा रहा था, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने के बाद क्या हो गया, सप्लाई चला गया। इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। कुछ देर तक नहीं आया सप्लाई, जब हम बहुत ज्यादा बढ़ाए, यहां पर इसका पोटेंशियल होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। दो तरह का सेमीकंडक्टर बताए ना। अगर सिलिकॉन यूज करके इसको बनाए हैं तो कितना वोल्टेज के बाद ये सप्लाई देगा, 0.7 वोल्ट। अगर जर्मेनियम है तो कितना वोल्टेज के, 0.3 वोल्ट के बाद, ठीक है। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड कब बोलेंगे, जब पॉजिटिव किससे कनेक्ट रहेगा, P से, नेगेटिव किससे रहेगा, N से, और इसका सर्किट सिंबल इस तरह का होता है। इधर बोलते हैं एनोड, इधर कैथोड, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। अब सप्लाई को हम पलट देते हैं। P को क्या दिए थे हम, पॉजिटिव। अब ये P को क्या देंगे हम, नेगेटिव। और N को क्या देंगे, पॉजिटिव। तो अब P में किसका घर है, होल्स, N में किसका है, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है देखते हैं। ये नेगेटिव सप्लाई कहाँ आएगा, P के पास, पॉजिटिव सप्लाई N के पास। तो अब ये होल में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर क्या है, नेगेटिव सप्लाई। तो ये नेगेटिव सप्लाई होल को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा कि दूर ढकेलेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि अलग अलग चार्ज हो गया। तो ये होल्स किधर आएगा, इस तरफ आएगा। सेम चीज यहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अब जब दोनों इधर खिंचा रहा है, ठीक है, तो तभी क्या था, दोनों मिलकर दीवार के ऊपर दबाव बना रहा था। तो दीवार क्या हो गया, टूट गया। अभी क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे अपनी ओर खींच रहा है। तो दीवार क्या होगा, और बड़ा होता जाएगा, बड़ा होगा ना। तो दीवार ऐसे ऐसे बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा खिंचाव होने के कारण ये दीवार भी टूट जाएगा, टूटेगा ना। इधर भी अगर खींचेंगे बहुत ज्यादा तो टूट ही ना जाएगा। तो वो जब टूटेगा, टूटने के बाद फिर दोबारा नहीं बनेगा, वो परमानेंट ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब ये डायोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा। तो उस समय कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरह। उसमें क्या था, कुछ देर के बाद ही सप्लाई आ गया था। इसमें क्या है, बहुत देर के बाद आया सप्लाई, लेकिन ये जो सप्लाई आया ये हमेशा के लिए आ गया, फिर ये डायोड दोबारा काम के लायक नहीं बचेगा। समझ में आ गया। तो इसको बोलेंगे रिवर्स बायस्ड। समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड में होगा तो सप्लाई जाने देगा, रिवर्स बायस्ड में होगा तो सप्लाई को रोक देगा। रिवर्स बायस्ड में कैसा काम करेगा, ओपन स्विच की तरह। फॉरवर्ड बायस्ड में कैसा काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह। समझ में आया सबको, इतना तो समझ में आया। अब यहां तक हम लोग देख लिए, फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड हो गया। अब हम लोग इसको एसी में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो तीन तरह का रेक्टिफायर होता है हमारे पास, पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके।
मेनली दो तरह का होता है, एक हाफ वेव और एक फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में ही हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि क्या होता है एफिशिएंसी भी इसका अच्छा होता है और प्योर डीसी हमको इसमें मिलता है। तो पहला देखते हैं, इधर देखो, ध्यान दो सबको। पहला देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। एसी में क्या था हमारा सप्लाई? कितना आता है सप्लाई? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये कैसा है? एसी है। अब इसको हम लोग डालते हैं कहाँ? अगर वोल्टेज को घटाना है तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तब ये क्या करेगा? 230 को घटा करके कितना कर देगा? 12 0। ठीक है, मतलब यहां पर हमको क्या मिलेगा? 12 वोल्ट एसी सप्लाई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ एक डायोड का यूज करते हैं। यहां पर हम लोग लोड लगा देते हैं RL। ये क्या हो गया? एनोड कैथोड। ठीक है, यहां किसी को दिक्कत नहीं है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। ये जो हम सप्लाई दिए यहां पर क्या है? एसी है। ये क्या है मेरा? इनपुट। एसी सप्लाई यहां पर दिए हैं 12 वोल्ट। एसी भी हमको इतना ही मिलेगा, इसी तरह ना मिलेगा, सिर्फ वोल्टेज का वैल्यू कम रहेगा। ग्राफ तो ऐसा ही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये डायोड क्या करेगा? देखो यहां क्या होगा, जब ये पॉजिटिव हाफ में जब सप्लाई रहेगा तो ये जो ट्रांसफार्मर का टर्मिनल है क्या रहेगा? पॉजिटिव, और ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। यस, रहेगा ना। अब इस समय क्या हुआ? देखो एनोड को क्या सप्लाई मिल रहा है? पॉजिटिव। एनोड मतलब यहाँ क्या है? पी टाइप। इधर क्या है? एन टाइप। इस तरह से ना है ये पी एन। तो पी को हम क्या दिए हैं? पॉजिटिव, और एन को क्या मिल रहा है? नेगेटिव। तो अब ये कैसा कंडीशन हो गया? फॉरवर्ड बायस्ड की रिवर्स बायस्ड? फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड है मतलब क्या करेगा? करंट को जाने देगा। फॉरवर्ड बायस्ड मतलब करंट को पास होने देगा। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? सप्लाई मिलेगा ना। अब दूसरा कंडीशन, सेकेंड, ध्यान समझना। अब ये नेगेटिव हाफ, यहां से यहां करंट आया, तब तक पॉजिटिव था, तो ये क्या था? पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब क्या हो गया? नेगेटिव हाफ में सप्लाई आ गया। तो नेगेटिव हाफ का सप्लाई आ गया मतलब क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, उल्टा हो गया ना। यस। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए ना हम लोग इसमें प्लग किसी तरफ से भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन डीसी में क्या होता है? हमको पॉजिटिव और नेगेटिव देख के जोड़ना पड़ता है, होता है ना। यस सर। तो अब यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब देखो क्या होगा? ये तो मेरा वही है, इसको तो नहीं ना पढ़ते हैं हम लोग। तो अब P को क्या सप्लाई मिल रहा है? नेगेटिव। N को क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। कैसा हो गया? कौन सा बायस्ड हो गया? रिवर्स बायस्ड। अब क्या होगा? रिवर्स बायस्ड में क्या करेगा? करंट को जाने देगा? नहीं। दीवार बड़ा हो जाएगा? यस सर। नहीं जाने देगा। यहाँ पर करंट मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा।
तो ये जो यहां से यहां तक ये क्या है, पूरा एक साइकिल है, पूरा एक साइकिल यहीं तक ना है। यस सर। अब जो सप्लाई हमको डीसी मिला, यहाँ पर क्या मिला हमको, डीसी, ये क्या है, एसी। तो डीसी क्या मिला, पूरा एक साइकिल का आधा साइकिल में मिला, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया, कनेक्शन इसी तरह का होगा, ठीक है। अब इसी में लोग देख लेते हैं दूसरा भी। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, फिर से उसी तरह कनेक्ट करेंगे। सेंटर टैप का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर में क्या था, दो टर्मिनल था सेकेंडरी में, लेकिन इसका सेकेंडरी हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक टैपिंग निकाल लेते हैं, ठीक बीचों बीच में। समझ में आ रहा, मतलब अगर 100 टर्न है तो 100 टर्न है तो बीच वाला कहां से निकलेगा, 50 टर्न के बाद निकलेगा। तो इस साइड कितना टर्मिनल हो जाएगा मेरा, 3 टर्मिनल हो जाएगा। तो ये कैसे रहेगा, 12 0 12 रहेगा। यहाँ क्या था, 12 0 था, तो 12 0 12 या फिर 6 0 6 रहेगा। तो यहां पर कैसे कनेक्ट होगा, देखो डायोड मेन, इसको ध्यान देना, सर्किट मेरा यही बन रहा है, ठीक है। ये मेरा आ गया D1 D2, समझ में, यस। सर्किट इतना हो गया। अब हम लोग को देखना है इसका वर्किंग, काम कैसे करता है। तो फिर वही देखेंगे हम लोग, सब कुछ तो वेव शेप से ही पता चलेगा। ये मेरा एसी है, यहाँ पर क्या मिलेगा, V आउट या फिर V DC। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसी तरह होगा, यहाँ दो ही टर्मिनल था ना, इसलिए प्लस और माइनस हो रहा था। यहाँ पर 3 टर्मिनल हो गया, प्लस इस साइड माइनस, इधर प्लस फिर माइनस। अब D1 में क्या होगा देखते हैं, पॉजिटिव सप्लाई किसको मिल रहा है, एनोड को। ये किस कंडीशन में हो गया, फॉरवर्ड की रिवर्स, फॉरवर्ड हो गया। यहां से सप्लाई आया मेरा, यहां चला गया, इधर से इसको नेगेटिव सप्लाई कंप्लीट हो गया, सप्लाई मिल गया, लोड में मेरा सप्लाई आ गया। अब उसी समय इसमें देखते हैं D2 में क्या हो रहा है, नेगेटिव सप्लाई किसको मिल रहा है, एनोड को, कैथोड को कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव सप्लाई। ये किस कंडीशन में हो जाएगा, रिवर्स फास्ट में हो जाएगा। तो ये कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, ये ओपन हो जाएगा, रिवर्स फास्ट में नहीं ना कंडक्ट करेगा। तो यहां जो हमको आउटपुट मिलेगा इसी तरह का मिलेगा, किसके कारण मिला, D1 के कारण मिला, नहीं ना हुआ, यस सर। समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा कंडीशन, जब नेगेटिव हाफ आया, जब नेगेटिव सप्लाई आया, नेगेटिव सप्लाई फिर उल्टा हो जाएगा, ये सारा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव था तो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव, हो गया। अब क्या होगा बताओ, कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है, बताओ। यहाँ एनोड को नेगेटिव मिल रहा है, ये कैसा है, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, रिवर्स हो गया ये। यहाँ पर देखो पॉजिटिव एनोड को मिल रहा है, ये कैसा है, फॉरवर्ड। तो यहाँ भी हमको आउटपुट मिल जाएगा,
यस सर। मिलेगा ना? उस समय किधर से आउटपुट मिलेगा? इधर से मिलेगा। ठीक है, इधर से आया, घूम के कहां चला गया? ट्रांसफार्मर में वापस चला गया। अब पहला पॉजिटिव आउटपुट क्या था? इधर से आया था, घूम के ट्रांसफार्मर में वापस चला गया। तो अभी भी सप्लाई मिलेगा, लेकिन किसके कारण मिला? D2 के कारण मिला। तो अब क्या है, पूरा एक ही साइकिल हमको देखना है ना। एक साइकिल में क्या हुआ? दोनों हाथ में हमको सप्लाई मिला ना। एक बार D1 के कारण, एक बार D2 के कारण। तो ये कैसा रेक्टिफायर हो गया? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि ट्रांसफार्मर हमको थोड़ा अलग टाइप का चाहिए ना। नॉर्मल ट्रांसफार्मर से हम यूज करके ये सर्किट को नहीं बना सकते। क्या होना चाहिए? सेंटर टैपिंग होना चाहिए, तभी हम ये सर्किट बना सकते हैं। और दूसरा क्या डिसएडवांटेज है इसका कि जब एक डायोड काम करता है, दूसरा डायोड ऑफ रहता है, उस समय क्या होता है? इसमें रिवर्स वोल्टेज मिलता रहता है। रिवर्स बायस्ड मतलब क्या? दीवार को बड़ा करते रहता है, तो वो एक दबाव पड़ता है इसमें। ये डायोड क्या होता है? गर्म होते रहता है। ठीक है। और ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है? हमेशा एक ही तरफ में करंट सप्लाई होता है। मतलब इस आधा भाग में ही करंट मेरा फ्लो कर रहा है, आधा भाग क्या रहता है? बंद रहता है। तो ट्रांसफार्मर का टर्न में भी दबाव पड़ रहा है, ट्रांसफार्मर भी गर्म होगा। जो करंट पूरा में जाना चाहिए था, वो कहां जा रहा है? आधा में जा रहा है। इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए एक और सर्किट हम लोग डिजाइन किए हैं, उसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। ये दोनों को उतार लो, उसके बाद उसको देखते हैं। ये कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो ही टर्मिनल है। कैसा रहेगा? 12-0 का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखना है ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट। वहां क्या था? एक ही डायोड था, सेंटर टैप में 2 डायोड था। नहीं हुआ है, इसको नहीं मिटा रहा। इसमें 2 डायोड था, सीधा सीधा कनेक्शन था। लेकिन यहाँ पर क्या है? 4 डायोड रहेगा। इसका कनेक्शन को ध्यान से समझो। बहुत सिंपल है। इधर से हमको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, नहीं मिलता है? डायोड हम लोग क्या देखें? इस तरह का था। यहाँ पर हमको पॉजिटिव सप्लाई डीसी मिल रहा था ना। तो अब क्या करेंगे? डायोड एक्चुअल में जो तुम लोग देखेगा, इस तरह करेंगे। यहाँ पर एक लाइन रहेगा। तो लाइन रहेगा, इधर एनोड क्या हो जाएगा? इधर कैथोड हो जाएगा। मतलब इधर लाइन है, इधर से हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखो, कुछ नहीं करना है, पहले 2 डायोड लेना है, दोनों से जहां से हमको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, दोनों को मिला देना है। और यहां से क्या करना है? पॉजिटिव हमको आउटपुट ले लेना है, प्लस डीसी। ठीक है। अब 2 डायोड लेंगे, क्या करेंगे? दोनों से हम नेगेटिव आउटपुट ले लेंगे। इस साइड से पॉजिटिव दे रहा है, तो इस साइड से क्या देगा? नेगेटिव देगा। यस सर। ये नेगेटिव डीसी। समझ में आया दो? इधर किसी को दिक्कत नहीं है। 2 डायोड लेंगे, दोनों से पॉजिटिव सप्लाई ले लेंगे, 2 डायोड लेंगे, दोनों से नेगेटिव सप्लाई ले लेंगे। वहां पर लोड रेसिस्टर कनेक्ट कर देंगे, जो भी हमारा लोड रहेगा जोड़ दिए। ठीक है। अब ये जो 2 टर्मिनल बच गया, दोनों का आपस में मिला देंगे और यहीं पर क्या करेंगे? सप्लाई दे देंगे। दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं। बहुत सिंपल है। समझ में आ गया सर्किट? यही सर्किट बनाना है। अब जो इसका आउटपुट आएगा, देखो इसका आउटपुट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। D1, D2, D3,
G4 4 डायोड है। यस सर। पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो प्लस यहाँ पर मिल रहा है आपको प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो दो डायोड है D1 और D3, तो कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड में रहेगा बताओ, D1 रहेगा कि D3 रहेगा? D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड, ये कैसे रहेगा रिवर्स बायस्ड। इसका